हाय, मैंने अपना घर छोड़ दिया और अब मैं कोलकाता शिफ्ट हो गया हूँ। नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। यहाँ कोई 2016 का यूट्यूब प्रैंक नहीं चल रहा है। पापा जी हाँ जी पापा जी, वो जो सलोनी है ना, वो मैंने थोड़ी सी प्रेग्नेंट कर दी। भाई साहब, शुरुआती सलोनी प्रैंक से मतलब ये बंदा सुधरेगा नहीं। पापा जी को रातों रात दादाजी बनाने का प्लान था क्या भाई का? प्रैंक पापा जी प्रैंक है। मैंने अपनी लाइफ में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कोलकाता आऊंगा। भाई, मुझे कोलकाता के बारे में बस रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पता था। कितने महान आर्टिस्ट थे यार वो। उनके जमाने में भी लोग ऐसे तुच्छ से कमेंट करते थे क्या? रविन्द्रनाथ टैगोर जी, आपकी रीसेंट कविता में तो मजा ही नहीं है। मेरे को लगता पहले ही आप बढ़िया कर रहे थे, अब तो पता नहीं क्या है। सही सही बोलूं तो वी वांट ओल्ड आरएनटीजी में। अरे भाई, टैगोर जी को भी नहीं छोड़ा, वी वांट ओल्ड आरटीजी। भाई, जनता सच में खतरनाक है। कुछ भी नया ट्राई करो तो ये लोग पुराना वापस मांगते हैं। बाकी आई एम अनसब्सक्राइबिंग फॉर नाउ। यही चीज होती है जब मैं भी कुछ नया ट्राई करने जाता हूँ। कुछ लोग आ जाते हैं, वी वांट ओल्ड नॉट योर टाइप बैक, ओल्ड नॉट योर टाइप दो ना। अरे ऐसे तो फिर मैं कुछ नया ट्राई कर ही नहीं पाऊंगा, इसलिए ये बंद करो। और आज से वी वांट न्यू नॉट योर टाइप के कमेंट्स आने चाहिए। और सिर्फ मुझे नहीं, बाकी यूट्यूबर्स को भी यही कमेंट आने चाहिए। उन्हें भी न्यू नॉट योर टाइप बनने पे मजबूर कर दो। मुझे तुम्हारी पावर जाननी है कि तुम कितनी फालतू चीज वायरल कर सकते हो। खैर, बैक टू कोलकाता। भाई, कोलकाता में मेरे लिए दोस्त बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैंग्वेज की है, क्योंकि यहाँ मेजोरिटी लोग बंगाली के अलावा कुछ बोलते ही नहीं है। अरे अमी तो बुढ़ फाड़ी ना की। क्या बात हो रही है? और अगर तुमने इनके सामने हिंदी में बात कर ली, हाँ क्या बात हो रही है? तो ये तुम्हें ऐसी नजरों से देखेंगे जैसे तुमने क्या ही बोल दिया हो। ऐसे गूंजते हैं तुम्हारे हिंदी के वो नापाक शब्द। क्या बात हो रही है? अरे ऐसे तो मैंने बोला भी नहीं था। और पहले ये लोग नॉर्मल सर्कल में बात कर रहे थे। जैसे मैंने मुंह खोला तो फुटबॉल टीम जैसा डिस्कशन होने लग गया। अरे इतना बाहर का कौन फील करवाता है यार? भाई, ये तो पर्सनल अटैक है। जैसे ही कोई बंगाली सर्कल में हिंदी बोलता है ना, अचानक सबके सब सौरव गांगुली बन के फुटबॉल टीम जैसा डिस्कशन शुरू कर देते हैं। ये लोग मेरे सामने झुक के मेरी कैसे मार रहे हैं? और एक तो कोलकाता में लैंग्वेज के कारण मेरे इतने पैसे उड़ रहे हैं। भाई, मुझे कोई भी आके स्कैम कर लेता है। मुझे 20 रुपए की चीज 200 में बेची जा रही है। फॉरेनर जैसा स्कैम हो रहा हूँ मैं यहाँ पर। बंगाली सीखना छोड़ो, यहाँ फॉरेनर जैसा स्कैम होते होते मेरी हिंदी भी खत्म होते जा रही है। मैं दुकानों पे अब सामान ऐसे मांगता हूँ। नमस्ते भैया, ये कितने का बिच है? थोड़ा ठीक ठीक स्कैम करिएगा, हमेशा आपके यहाँ से ही स्कैम होते हैं। भाई मारो मुझे। थोड़ा ठीक ठीक स्कैम करिएगा, हमेशा आपके यहीं से स्कैम होते हैं। कौन बोलता है दुकानदार को ऐसा? भाई का स्कैम तो इंटरनेशनल लेवल का है। वैसे भैया, आपने उस फॉरेनर को क्यों स्कैम नहीं किए? अरे क्योंकि वो फॉरेनर नहीं, बिहारी है, वो हमें स्कैम करते हैं। और एक तो मैं जब से कोलकाता आया हूँ, मुझे पता नहीं क्यों मेरे मध्य प्रदेश के दोस्त कॉल करके अजीब अजीब सी चीजें बताते रहते हैं। ओ भाई, तेरे को पता है अपने सन्नी की बहन विकास के साथ भाग गई? हाँ क्या? अरे लेकिन अपने सन्नी ने दोनों को ढूंढ के पलटा दिया रातों रात। जेल में अभी सन्नी। ले बात कर। एक सेकंड, जेल? ए कोलकाता है मजे, नहीं तो हमको देखो ये जेल में मिक्सचर नमकीन खा रहे रोटी के साथ। ले रहे ये मिक्सचर भी एक्सपायरी करनी है, इतनी खाना, इज्जत ही नहीं भाई की। और तू देखना रे बाबा, कोलकाता में बालों से जादू हो जाते हैं। नहीं तो अपने चाचा जी लंगड़े हो गए थे, लेकिन अपने चाचा जी की तो बाल ही नहीं थे। अरे तो झाट उखाड़ लियो कि मेरे को क्या पता रे, भूख लग रही इधर की जगह। ला रहे वो गणिया एक्सपायरी मिक्सचर खा पी के खत्म कर। रुको भाई, जेल में रोटी के साथ एक्सपायरी मिक्सचर नमकीन और चाचा जी के बाल ही नहीं थे, तो भाई ये मध्य प्रदेश वाले दोस्त अलग ही थ्रिलर में जी रहे हैं। और भाई, कोलकाता का मौसम, यहाँ इतनी सी बारिश होती नहीं है, पूरा कोलकाता डूब जाता है। और फिर उस डूबे हुए कोलकाता में करंट भी फैल जाता है। न्यूज में आ रहा है पानी में करंट फैल जाने के कारण हुई 25 मौतें। मुझे लगा 25 लोग मर गए। फिर मैंने नाव से जाके देखा तो पता चला मरा एक ही बंदा था। वो बस बार बार पानी में झटका खा के जिंदा हो जा रहा था। तो टेक्निकली वो एक ही बंदे की 25 मौतें हुई। एक ही बंदा पानी में बार बार झटका खा के जिंदा हो रहा है, तो टेक्निकली 25 मौतें हो गई। ये लॉजिक सुन के आइंस्टीन भी सोच में पड़ जाएंगे भाई। और भाई, कोलकाता में एक तो इतनी पतली पतली गलियां है। यहाँ मैं लड़ाई जीतने के बाद भी पतली गली से निकल के आता हूँ। एक तो जो मुझसे हारा है वो साला मेन रोड पे रहता है, तो अब वो वहाँ चौड़ा हो रहा है। बहुत मारा साले ने, लेकिन पतली गली से गया है। इतनी पतली पतली गलियां, एक से ज्यादा आदमी होने पर स्पाइडरमैन बनना पड़ता है। सुबह सुबह आंटियां दोनों टांगों से चिपक के सब्जियां ले रही होती है। भैया जरा ठीक ठीक लगाओ ना। अरे भाभी पहले नीचे तो उतरो। अरे निंजा, अरे मैं हूँ। अरे क्या सलीमा भाभी डरा देते। सीधा सीधा रिया कर, अपने मर्द को बुलवा के तेरी माँ बहन करवा दूंगी। ए सलीमा, नीचे उतर।
चल अंदर। माफी चाहूंगा भाई साहब आपसे, तहे दिल से माफी चाहूंगा, प्लीज हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। और इतनी पतली गली होने के बाद भी आखिरी में कोई ऑल्टो फंसा के चला जाता है, कैसे? किसी को नहीं पता। आए दिन मुझे गली के साथ नई जोर जबरदस्ती देखना पड़ता है, कभी कोई ट्रक तो कभी कोई टेम्पू, गाड़ियां लाइन लगा के खड़ी रहती है बेचारी गली के बाहर। एक दिन एक पुलिस की गाड़ी आई तो सारी गाड़ियां अपना मुंह बांध कर भागने लगी। मेरी गली के कारण लोग अब मुझे गंदे लुक्स दे रहे हैं। ये देखो चरित्रहीन गली में रहने वाला जा रहा है। सुना है कल रात में 2 ट्रक घुसे थे, आवाजें आ रही थी। चरित्रहीन गली, भाई गलियों का ऐसा कैरेक्टर असेसमेंट आज तक किसी ने नहीं किया होगा। 2 ट्रक घुस गए तो आवाजें आ रही थी, इमेजिनेशन की दाद देनी पड़ेगी। मेरी गली की इतनी अजीब सी इमेज बन गई है। एक दिन एक पाजी साइकिल से निकला तो वो उदास हो गया, बोलता छी, चरित्रहीन गली, निकल के मजा ही नहीं आया। मैं जब कोलकाता आया था तो मुझे सबने बताया, ए बेटे, कोलकाता में ना स्वीट चीजें बहुत फेमस है, गुप्त रोग की दवा देगा? तो मैंने सोचा कोलकाता आया हूँ, ट्राई करने में क्या दिक्कत है। और गुप्त रोग की दवा नहीं दादी, स्वीट्स ट्राई कर देते। स्वीट तो मैं स्वीट ट्राई करने एक दुकान पे गया और उनके मेन्यू में पता है क्या था? चाय में रसगुल्ला, बेक्ड रसगुल्ला, गरम रसगुल्ला। मैं रसगुल्ला खाने आया हूँ, मुझे बेक रसगुल्ला मिल रहा है। अरे ये रसगुल्ला थोड़ी ना है, ये तो बस गुल्ला है। और यहाँ पर पानी पूरी का भी बुरा हाल है। बाय द वे यहाँ पे पानी पूरी को लोग फुचका कहते हैं। ये रहा दादा, हमारा थम्स अप पुचका खाओगे? थम्स अप पुचका, ये सुन के मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने अपना थम्स डाउन करके भैया के पुचके में घुसा दिया। अरे दादा, टिप बाद में दे देते। चाय में रसगुल्ला तो ठीक था, पर ये थम्स अप पुचका क्या बवासीर है यार। भाई ने बिल्कुल सही किया, थम्स डाउन करके सीधा पुचके में ही घुसा दिया। कोलकाता आने से पहले मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि यहाँ तो मस्त घूमूंगा, टूरिस्ट वाले एक्सपीरियंस लूंगा। लेकिन यहाँ जो मेरे साथ किस्से हो रहे हैं वो मैंने लाइफ में कभी इमेजिन ही नहीं किए थे। एक बार मैं लोकल ट्रेन से जा रहा था, मुझे बस नेक्स्ट स्टेशन ही उतरना था, तो मैं ट्रेन में चढ़ गया। अच्छा सॉरी, चढ़ा दिया गया। क्योंकि भाई यहाँ की लोकल ट्रेन की भीड़ में जितना एक्सप्लेन करूँ उतना कम है। एक बार एक बंदा भीड़ से बचने के लिए ट्रेन के नीचे कूद गया। हाँ, उसे वहाँ कम चोटें आई। इतनी भसड़ होती है, तुम्हें चूज करना पड़ता है कि आज किस अंकल के अंडर आर्म सूंघते हुए जाना है। मुझे ढूंढना पड़ता है कि आज किस अंकल ने सबसे कम मेहनत करी, और जिस दिन कोई बेरोजगार मिल जाए। मैं जॉबलेस हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता। अरे नहीं नहीं भाई, आई लव यू। जरा उस मेहनती बुढ़े को देखो, साला दिन रात मेहनत करके अपनी फैमिली को पाल रहा है। हट बुड्ढे, नीच। और इतने भसड़ और पसीने के बीच में भी ट्रेन में एक केटीएम कपल होता है जिसे रोमांस सूझ रहा है। वो बंदा ऐसे खड़ा हुआ है गेट के पास अपनी बंदी को लेके कि कोई पास ना आ जाए। बगल वाले अंकलों को बस उतना पार्ट छोड़ के सब चिपका हुआ है बंदी से। इसे लगता है ये ऐसे करके 80 लोगों की भीड़ रोक लेगा। लोकल ट्रेन की उस भसड़ और पसीने में भी केटीएम कपल को रोमांस सूझ रहा है। भाई वो कोलकाता की लोकल है, वहाँ अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर पापड़ बन जाते हैं। किस कर ले, कर लो, पक्का कर ले, कर लो, बहुत जम से कर देंगे। अबे देख क्या रहा है? सॉरी भाई, भीड़ में सेटिंग ही ऐसी हो रखी है, रुको। एक तो स्टेशन पे तुम्हें इतने भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं। कुछ अंकल इतने स्किलफुल होते हैं, वो ट्रेन रुकने से पहले ही चढ़ जाते हैं, सटाक से गायब हो जाएंगे तुम्हारे साइड से। वो ट्रेन तो रुकने भी नहीं वाली थी, उसमें कैसे चढ़ गया ये? 8:05 पे आने वाली ट्रेन में 8:03 पे अंदर बैठे मिलते हैं। इनका और इतना ज्यादा, स्टेशन वाले ट्रेन अनाउंसमेंट रोक के इनका थीम सॉन्ग चला देते हैं। भीड़ है, डंग 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 डंग। ये अंकल लोग आम इंसान नहीं है भाई, ये मार्वल के अवेंजर्स हैं। 8:05 की ट्रेन में 8:30 बजे बैठे मिलते हैं। इनका ओरा देख के अनाउंसमेंट में थीम सॉन्ग चलना चाहिए। कभी ट्रेनों के बीच से निकल जाएंगे, कभी चलती ट्रेन से उतर के ट्रेन को ही हरा देंगे। आधे लोग तो ट्रेन में चढ़ते भी इसे देखने के लिए कि ये साला इतनी जल्दी जा किधर रहा है, कहीं उधर अच्छे दिन तो नहीं आ गए। पर फिर वो उन्हें भी चकमा देकर दूसरी ट्रेन में कूद जाता है। बेचारे 2 क्यूरियस बंदे उसके पीछे जाने के चक्कर में ट्रेन में आ जाते हैं, और जो लोग उसके पीछे पहुंच भी जाते हैं उन्हें वो स्टेशन और जगह नहीं पता चलती, क्योंकि अभी भी अनाउंसमेंट में अंकल का थीम सॉन्ग चल रहा है, डंग 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 डंग। लेकिन मैं कुछ भी बोलूं, कोलकाता जितनी कलरफुल सिटी, जितना कल्चर यहाँ पर है उतना इंडिया में कहीं पर भी नहीं है। और यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल दुर्गा पूजा। भाई ये जितना ब्यूटीफुल होता है उतना केओटिक भी। इसकी स्टार्टिंग में लोग तुम्हारे घर पे चंदा मांगने आते हैं। ये रहा दादा, 10,000 टोको। और नहीं दो तो ईश्वर के लिए ऐसा करोगे? एक तो ये चंदे वालों का ब्लैकमेल हर जगह सेम ही होता है। मैं जब मध्य प्रदेश में रहता था तब भी वहाँ पे रावण बनाने के लिए ऐसे ही करते थे। नहीं दोगे 51 रुपए तो फिर कैसे चलेगा हमारा ये बेचारा रावण। लोग कहते हैं रावण में अहंकार था, हमारे वाले की आंखों में शर्म है। 10 के 10 सर झुक गए भाई। तुमने वार्ड नंबर 17 का रावण देखा है? देख के लगता है उसकी लंका होगी, और हमारा वाला ऐसा लगता है इसकी लंका किसी ने लगा दी होगी। चंदे वाले भाई तो सीधे भगवान के नाम पे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, और वो रावण देख के लगता है बेचारा खुद कुपोषण का शिकार है, हवा से ही गिर जाए। अगरा कूटा है भाई इसको तो। देखो भाई प्लीज 51 रुपए दे दो। वो वार्ड नंबर 17 वाले हमारा रावण ले जाने बोल रहे हैं हमारे रावण को तीर बना के छोड़ेंगे उनके रावण पे। यहाँ पर दुर्गा पूजा के दिन पंडाल कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, और जो भी पंडाल कॉम्पिटिशन में जीतता है उन्हें पता है ग्रैंड मास्टर का ग्रैंड सल्यूट मिलता है।
झूम झूम कर धूम मचा संग झूमे सारा इंडिया। एक्चुअली नहीं, ये सच नहीं है, मुझे नहीं पता उन्हें क्या मिलता है। लेकिन भाई यहाँ पर इतनी अलग अलग थीम के पंडाल्स बनते हैं। फ्यूचरिस्टिक थीम, जुरासिक थीम, डोरेमोन थीम। कुछ लोगों का पंडाल टाइम से नहीं बना तो टूटी हुई पंडाल थीम। अरे बाप रे। और भाई इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती हैं इन पंडाल्स को देखने के लिए। मेरे घर के बगल में है पंडाल, मैं 5 किलोमीटर दूर टैक्सी लेके जा रहा हूँ, पीछे लाइन में लगना है। कब से खड़ा हूँ यार, लगता है अब तो माता जी के दर्शन स्वर्ग में ही होंगे। और गुस्सा तो मुझे उन लोगों पे आती है जो लाइन में आगे अपने भाई बंधुओं को लगा रहे होते हैं। अरे रमेश आजा आजा, भैया थोड़ा पीछे होना, पीछे होना। अरे मेरे कॉलेज फ्रेंड्स, भैया थोड़ा पीछे होना, पीछे होना। अरे मेरा पूरा खानदान, भैया थोड़ा पीछे होना, पीछे होना। भाई गुस्सा तो उनपे आता है जो लाइन में आके बोलते हैं रमेश आजा, कॉलेज फ्रेंड्स आजा, मेरा पूरा खानदान आजा। मन करता है वहीं इनका ग्रैंड सैल्यूट दे दूं। अरे इसके पीछे के सारे लोग, भैया थोड़ा पीछे होना, पीछे होना। ये वीडियो सच में कमाल की थी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में न्यू नॉट योर टाइप लिख दो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।